फ्रेंड्स, मैं ममता आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका में। आज हम जनवरी से जून 2024 तक 6 मंथ्स के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड 150 एमसीक्यू करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या से देश में पहली बार कितने अमृत ट्रेन को शुरू किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 4, 2 या 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2, दोनों। अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन से बेंगलुरु के मध्य चलेगी। और अमृत भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन की गई है। अमृत भारत ट्रेन देश की पहली पुलपुष ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, 12वें दिव्य कला मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है? गुजरात के सूरत में 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। और पहला दिव्य कला मेला कब आयोजित किया गया है? 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, अल्जीरिया या सूडान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया है। और कब आयोजित किया गया है? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। और कहां पर किया गया है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? 66वां मनाया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, नई दिल्ली या अंडमान और निकोबार। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया है? ऑप्शन दिए गए दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या जयपुर में। कहां पर खोला गया है? दिल्ली में खोला गया। दिल्ली के शालीमार बाग में, महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 106, 145, 126 या 102। भारत किस रैंक पर है? 126वीं रैंक पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र है। और 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया था? 143 देशों को। अगला क्वेश्चन है, एआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल डिपमाइंड द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, इन्फोसिस द्वारा या मेटा द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? गूगल डिपमाइंड द्वारा किया गया है। सीमा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। और सीमा को डिजाइन क्यों किया गया है? वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में किसे घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए शीतल देवी को,
अवनीलेखरा को, रंजना देवी को या मनोज सरकार को? किसे किया है? शीतल देवी को किया है। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज है और उन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 5वीं बार, दूसरी बार, 7वीं बार या 6ठी बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5वीं बार बने हैं। व्लादिमीर पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति कब बने थे? 2000 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 9%, 12%, 14% या 8%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8%। जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया है और 15 नई जातियों के साथ ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को 8% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा किया गया है? सीएए 2019 केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया है और सीएए को हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4 फेज में, 8 फेज में, 7 फेज में या 10 फेज में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7 फेज में किया गया है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटों पर चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आए हैं? 4 जून 2024 को आए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या चुना गया है? चुनाव का पर्व, देश का पर्व, ये टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग का एक मामला सामने आया है? ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केरल में लाइम रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअल उद्घाटन किया है और वैज्ञानिक इस टावर से 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस कर सकेंगे और 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग का इससे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए कॉगिंसन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इन्फोसिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कॉगिंसन। अमेरिका स्थित कॉगिंसन नामक कंपनी ने डेविन नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है और यह दुनिया का पहला पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन दिए गए अहिल्या नगर, शिवाजी नगर, बाला साहेब ठाकरे नगर या राजगढ़ नगर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अहिल्या नगर। अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ? 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजस्थान में। भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है और इस अभ्यास की मेजबानी किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। अगला क्वेश्चन है,
धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 फरवरी को, 12 जून को, 13 मार्च को या 10 जनवरी को। कब मनाया गया है? 13 मार्च को मनाया गया है। मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। और धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1984 में हुई थी। और 2024 की थीम क्या है? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना 2024 की धूम्रपान निषेध दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन है, गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, त्रिपुरा में या नागालैंड में। कहां पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में मनाया गया है। और ये त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। गोरसम कोरा महोत्सव 2024 की थीम क्या है? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं एएस राजीव को, देवेंद्र झाझड़िया को, मनीष प्रसाद को या अनुराग अग्रवाल को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एएस राजीव को किया गया है। और वर्तमान में सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज आईपी एमपीएलएस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? पहली बात आती है कि राउटर क्या होता है। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है और नेटवर्कों के बीच डेटा विनिमय के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन दिए गए हैं 7.4 टीबीपीएस, 4.4 टीबीपीएस, 2.4 टीबीपीएस या 12.4 टीबीपीएस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2.4 टीबीपीएस यानी कि टेराबाइट्स पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? ऑप्शन दिए गए 6000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया? अप्रैल 2012 में किया गया था। और अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, द होल्ड ओवर्स या द बॉय एंड द हेरोन को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं और इसका आयोजन कौन करता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया है? कितना किया गया है? 10,372 करोड़ रुपए बजट प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के माजुली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम या नागालैंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? असम। असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और कब दिया गया? 2004 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, तमिलनाडु के चेन्नई में या मध्य प्रदेश के विजयपुर में। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। गेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। गेल की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दूरसंचार विभाग,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या मत्स्य पालन विभाग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट, पेमेंट, वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, केवाईसी अपडेट से संबंधित सभी स्कैम की रिपोर्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए कंबोडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या सिंगापुर में? कहां पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण कब किया गया? 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया है और इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए पुनेरी पल्टन ने, हरियाणा स्टीलर्स ने, दबंग दिल्ली ने या बंगाल वॉरियर्स ने? किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने जीता है। पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग 2024 के 10वें सीजन का फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। और प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल कहां पर खेला गया है? जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में हैदराबाद में खेला गया है। और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां कमीशन किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं लक्षद्वीप में, महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटक में? कहां पर कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। नौसेना टुकड़ी मिनिकॉय को नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में 6 मार्च 2024 को आईएनएस जटायु के रूप में कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। और कब लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 में रांची के झारखंड में लॉन्च की गई। और इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन दिए गए विशाखापट्टनम में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में? कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कब आयोजित किया गया है? 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और यह अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया है? भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की जहाज किल्टन ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन दिए गए असम, मिजोरम, ओडिशा या राजस्थान? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओडिशा। ओडिशा के कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया है। तारकसी क्या होती है? तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीपल, तांबे या चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं रावी, सतलज, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रावी। 1960 के सिंधु जल संधि के अनुसार भारत रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर विशेष अधिकार रखता है। और पाकिस्तान में पानी का प्रवाह बंद करने से किस राज्य को फायदा होगा? भारत के 2 राज्यों को, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और पंजाब को इससे फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? 13,874 है।
और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी किए हैं और सबसे अधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है। कितने? 3,907 है और इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4 अप्रैल को, 12 जून को, 24 मार्च को या 26 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे खत्म करने के लिए इसे मनाया जाता है। और WHO ने 24 मार्च 1982 को पहला विश्व क्षय रोग दिवस मनाया था। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का थीम यानी कि विषय क्या है? हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं, इसका विषय थीम है। क्षय रोग क्या है? क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह हवा के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए 40वीं, 69वीं, 50वीं या 70वीं। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं मनाई गई है। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन जो कि एक पर्यावरण आंदोलन था, 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और यह आंदोलन एक बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं DGCM, श्रीराम इंडस्ट्रीज ने, जैन टेक्नोलॉजीज ने, गरुड़ एरोस्पेस ने या रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गरुड़ एरोस्पेस ने। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान बना है। इस पोर्टल के माध्यम से सूखे की भविष्यवाणी और जल प्रबंधन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोविंद डोलकिया को, अश्विनी कुमार को, हंसा मिश्रा को या नवीन जिंदल को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हंसा मिश्रा को 5 वर्ष के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? एक संवैधानिक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं नवनीत सहगल, बी साईराम, ज्ञानेश कुमार या पीयूष आनंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीयूष आनंद बने हैं। पीयूष आनंद यूपी कैडर के वर्ष 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 2005 अधिनियम के तहत हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। अगला क्वेश्चन है,
देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए इटली के रोम में, फ्रांस के पेरिस में, ब्रिटेन के लंदन में या भारत के नई दिल्ली में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इटली के रोम में खाद्य और कृषि संगठन ने 29 मार्च 2024 को खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया है और मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन दिए गए 4.5%, 17%, 6.5% या 2.3%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी गेहूं की किस्म को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का उत्पाद है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा का हिसार का, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का, गुजरात के सूरत का या असम के दिसपुर का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख से भारत में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हुआ है? ऑप्शन दिए गए 1 मार्च 2024 से, 1 मई 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से या 1 जून 2024 से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक वाहन एक फास्टैग नियम 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए गए गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में या लद्दाख में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक जीवंत उत्सव है और इस त्योहार का उद्देश्य क्या है? भोजन, संगीत, खरीदारी, खेल और नृत्य के माध्यम से खुबानी के फूलों की स्थानीय परंपरा को बाहरी लोगों के साथ साझा करना है। यह उत्सव 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान में मनाया गया है। गणगौर त्योहार भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। ये त्योहार चैत्र यानी कि मार्च से अप्रैल के दौरान मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। और राजस्थान का गणगौर त्योहार महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाने वाला 18 दिवसीय उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का उद्घाटन किस मंदिर से किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, असम के कामाख्या मंदिर से, राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर से या मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? असम के कामाख्या मंदिर से किया गया है। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है यानी कि कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 का आयोजन कब किया गया? 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक थाईलैंड के कुवैत में किया गया और विंध्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। और विंध्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं?
ऑप्शन दिए गए लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से या राज्यसभा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राज्यसभा से। मनमोहन सिंह 33 साल राज्यसभा के सदस्य रहे। वह 1991 से 2019 तक असम से राज्यसभा सांसद रहे हैं और 2019 से 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में क्या रहा? 2004 से 2014 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहां लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए लखनऊ में, मुंबई में, चेन्नई में या अहमदाबाद में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के IIT बॉम्बे से कार टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। कार टी सेल थेरेपी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है और इस थेरेपी का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वाहन एक फास्टैग मानदंड को शुरू किया है। एक ही वाहन में कई फास्टैग का उपयोग करने पर भी रोक लगाई जाएगी। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जो RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और फास्टैग का संचालन अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इससे टोल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गगन शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास, उड़ान अभ्यास या देवदूत अभ्यास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गगन शक्ति अभ्यास। इस एयर शो में वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीनिवास पल्लिया को, मनोज पांडा को, मिनेश साहा को या राकेश मोहन को। किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 280 एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीसरा स्थान है। 703 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन है और भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रैंक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 29, 19, 14 या 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 20। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जारीकर्ता कौन है? कवाक कवरेली साइमंड्स है। अगला क्वेश्चन है, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका या जापान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कब आयोजित हुआ? 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित हुआ है और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है जो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया है। डस्टलिक का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, सिक्किम या केरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सांगली जिले के
एक छोटे से कस्बे मीरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 23 मार्च को, 13 मई को, 24 अप्रैल को या 29 जनवरी को। कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 835 मिलियन, 282 मिलियन, 483 मिलियन या 883 मिलियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 282 मिलियन। खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित थे। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? खाद्य सुरक्षा सूचकांक नेटवर्क के द्वारा तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इराक, ईरान, जॉर्डन या सीरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ईरान। चाबहार विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाले जाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन, राहत, भीष्म या गगन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भीष्म। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतार कर 8 मिनट में इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए 92, 85, 98 या 72। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 98। इस एआई चैटबॉट का इस्तेमाल 12 भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए 25 मई, 24 अप्रैल, 23 जनवरी या 22 जून। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 25 मई। यह दिवस इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह टूर्नामेंट 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 20 मार्च को, 19 अप्रैल को, 24 जून को या 30 मई को। कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को मनाया गया है। और 2024 की थीम क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखे, इसकी थीम है, विषय है। भारत ने विश्व लीवर दिवस कब मनाना शुरू किया? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन दिए गए 9, 10, 20 या 14। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 9। भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक जीते हैं। भारत ने 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत के कितने पहलवान शामिल हुए थे? 30 पहलवान शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन दिए गए श्रीलंका में, भारत में, बांग्लादेश में या नेपाल में। कहां पर किया गया है? नेपाल में किया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? ऑप्शन दिए गए पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई या यूको। कौन सा बैंक है? एचडीएफसी। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। अगला क्वेश्चन है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन दिए गए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत या अर्जेंटीना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ब्राजील करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है? ऑप्शन दिए गए, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड या नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड को और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम एसिटाइलाइड नाम से जाना जाता है। ये कौन सी गैस छोड़ता है? एसिटिलीन गैस छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन दिए गए, तमिलनाडु में, मेघालय में, त्रिपुरा में या नागालैंड में। कहां पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? एक माल संचालन सुविधा है। इसमें परिवहन की सुविधा, मशीनीकृत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई के पास मापेडू में बनाई गई। कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? ऑप्शन दिए गए 4, 6, 7 या 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6 देश मिलकर बनाएंगे। 6 नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इन सभी ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। और ये ड्रोन दीवार नॉर्वे से पोलैंड तक होगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 26 अप्रैल को, 12 मई को, 5 जून को या 30 मार्च को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 26 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और 2024 की थीम विषय क्या रहा है? आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए, राकेश मिश्रा, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, सुमित ठाकुर या युवराज शर्मा। कौन बने हैं? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर बने हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केरल। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? ऑप्शन दिए गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, टाटा ग्रुप को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को या उपरोक्त सभी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उपरोक्त सभी को किया गया है। 2024 की इस वार्षिक सूची में 3 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? ऑप्शन दिए गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस संगठन को बहुमत प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, एनडीए, इंडिया, तेलुगु देशम पार्टी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनडीए। 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया? 18वां। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब घोषित किए गए? 4 जून को। और टैगलाइन क्या रही लोकसभा चुनाव 2024 की? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। ये टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए, युवराज सिंह को, पीवी सिंधु को, कैटरीना कैफ को या नीरज चोपड़ा को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। तंबाकू नियंत्रण 2024 की थीम विषय क्या रहा है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस।
और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब आयोजित किया जाता है? 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, CR पाटिल, पुष्पेंद्र सरोज, शंकर लालवानी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, अमरावती, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अमरावती 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित किया गया है। 2 जून 2014 से 2 जून 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी। हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए, ओडिशा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिहार। नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। भारत में अब 82 रामसर साइट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, जिम कॉर्बेट उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर बनाया गया है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती है? ऑप्शन दिए गए, जनसेवा पार्टी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने या YSR कांग्रेस ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तेलुगु देशम पार्टी ने। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 175 है। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन दिए गए 115, 119, 118 या 112। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 118। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था QS वर्ल्ड ने QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 जारी किया है। इसमें देश के टॉप इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान IIT बॉम्बे ने दुनिया की टॉप संस्थानों की लिस्ट में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 5 जून को किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा भी लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और 2024 के थीम विषय क्या रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन दिए गए, मेघालय में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेघालय में। भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण मेघालय के उमरोई में पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुई। ये सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 100 रुपए के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? ऑप्शन दिए गए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नेपाल। नेपाल अपने 100 रुपए के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को शामिल कर मानचित्र बन छापेगा। उत्तराखंड के इस हिस्से को
नेपाल भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है और इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 साल से विवाद है। नेपाल ने 18 जून 2020 को देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इसके लिए नेपाल के संविधान में भी बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वरुण श्रीधर, राकेश सिंह, हितेश सेठिया या दिनेश कुमार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राकेश सिंह। पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर की जगह राकेश सिंह को सीईओ नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? ऑप्शन दिए गए तपेश्वर नाथ धाम, जाया सिटी, स्वामी परमहंस या गुरु गोरखनाथ धाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तपेश्वर नाथ धाम। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने कितने पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? ऑप्शन दिए गए 8, 14, 19 या 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 14। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने या मिजोरम ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तमिलनाडु ने किया है। नीलगिरी तहर क्या है? तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है और यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठनों के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए नलिन नेगी, हरि कुमार, चिदानंद मोहंती या दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 12 जून को, 18 अप्रैल को, 29 मई को या 3 फरवरी को। कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम विषय क्या रहा है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगला क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या हिमाचल प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन दिए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई है और वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में किए जा रहे काम को देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं? ऑप्शन दिए गए 4.33 मिलियन हेक्टेयर, 5.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर या 7.33 मिलियन हेक्टेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र के मुंबई में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में या कर्नाटक के बेंगलुरु में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया जाएगा। हाइब्रिड पिच को नीदरलैंड की सिसग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 17 जून को, 17 अप्रैल को, 17 मई को या 17 फरवरी को। कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को मनाया गया है। और 2024 की थीम क्या रखी गई है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा बर्फी और डलवा धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या अरुणाचल प्रदेश से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने देश की आजादी से जुड़ी तिरंगा बर्फी को जीआई प्रोडक्ट का दर्जा दिया है और देश की आजादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का उपयोग किया जाता था। और तिरंगा बर्फी और डलवा धातु शिल्प का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश के बनारस से है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, बुल्गारिया, नाइजीरिया, सोमालिया या बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस क्या है? एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है और इन झिल्लियों को मेनिंजेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 2024 से 25 के कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, 470 मिलियन टन, 234 मिलियन टन, 170 मिलियन टन या 456 मिलियन टन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 170 मिलियन टन। इनके बाद भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए 14 अप्रैल को, 12 मई को, 15 जून को या 11 जनवरी को। कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि क्या है? 14 अप्रैल 1891। और जन्म कहां पर हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? मध्य प्रदेश के मऊ में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग बिल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल या बिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गोवा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एम.एस. सोनक ने एक कार्यक्रम के दौरान जीवन के अंत में देखभाल की वसीयत, जिसे लिविंग बिल भी कहा जाता है, उसे लागू करने की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही जस्टिस एम.एस. सोनक लिविंग बिल को लागू करने वाले पहले जज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? ऑप्शन दिए गए हैं, 41.2 करोड़, 31.2 करोड़, 51.3 करोड़ या 31.5 करोड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 31.2 करोड़ लोगों ने। 2024 में प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पश्चिम बंगाल में। 2024 में यह मेला 8 से 15 जनवरी तक आयोजित किया गया है। यह मेला गंगा सागर द्वीप से बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम पर लगता है। यह त्योहार अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और मेले के दौरान सभी शामिल लोग कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव ने, कार्लोस अल्कराज ने, रोजर फेडरर ने या राफेल नडाल ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 में फ्रेंच ओपन स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर यह उपाधि हासिल की है। और फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। फ्रेंच ओपन की टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम क्या है? रोलैंड गारोस है। और फ्रेंच ओपन कहां पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट यानी कि लाल बजरी पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 1, 5, 3 या 2। कितने जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं भारत ने। 2024 तीरंदाजी एशिया कप 3 दक्षिण कोरिया शहर सुवोन में 4 से 9 जून 2024 तक आयोजित किया गया था। 5 पदकों में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटोजीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, असम में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? चीन ने, ब्रिटेन ने, सिंगापुर ने या भारत ने? किसने बदला है? ब्रिटेन ने बदला है। ब्रिटेन यानी कि यूके में क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों पर अब किंग चार्ल्स III की तस्वीर नजर आएगी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लोगों से क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने नोटों को वर्तमान राजा की तस्वीर वाली नोटों से बदलने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? 2024 में किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, 9 जनवरी को, 8 मार्च को, 7 जून को या 6 फरवरी को। कब मनाया गया है? 9 जनवरी को मनाया गया है और इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 2003 में मनाया गया। और 2024 में कौन सा प्रवासी दिवस मनाया गया? 18वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, भारत ने या ऑस्ट्रेलिया ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के पीछे किर्गिस्तान सरकार का उद्देश्य है हिम तेंदुआ के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके सुरक्षात्मक उपायों को लागू करना और पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन दिए गए, पुडुचेरी में, केरल में, नई दिल्ली में या गोवा में? किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया है। 8 जनवरी से 13 जनवरी को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण से संबंधित है और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, 2024 का पहला चक्रवात अल्बारो किस महासागर में आया? ऑप्शन दिए गए, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंद महासागर में चक्रवात अल्बारो 2024 में हिंद महासागर से एक द्वीप से टकराया। उसका नाम क्या है? मेडागास्कर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में या झुंझुनू में? किस जिले में हुआ है? बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा हर साल किया जाता है और महोत्सव के दौरान राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कालबेलिया, अग्नि नृत्य और अन्य पारंपरिक उत्सव आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? ऑप्शन दिए गए, असम का मानस टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व या झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है और इस पार्क को मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क और महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए, नवीन पटनायक, कनक वर्धन सिंहदेव, मोहन चरण मांझी या प्रभाती परिंदा? कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं। ओडिशा के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिंदा बने हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने 24 सालों तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आशीष कुमार दास, समीर बंसल, आर शंकर रमन या आर लक्ष्मीकांत राव? कौन नियुक्त किए गए हैं? आशीष कुमार दास नियुक्त किए गए हैं।
नीति की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? ऑप्शन दिए गए छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश का। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य 452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार एक विशेष प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करेगी? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हरियाणा। हरियाणा विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रवासी भारतीय सेल की स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए फ्रांस में, भारत में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में। किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। 11 जून को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने घोषणा की है कि FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा और 2025 में आयोजित टूर्नामेंट में कुल 24 टीम भाग लेंगी और यह चौथी बार है जब भारत FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। भारत ने इससे पहले 2013 में, 2016 में और 2021 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा? ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की है और यह सर्किट लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? 2022 को, 2025 को, 2024 को या 2026 को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2025 को। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है और यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? घाना देश के द्वारा दिया गया था और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को, 10 मार्च को, 10 फरवरी को या 10 मई को। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है। यह पहली बार औपचारिक रूप से 2006 में मनाया गया था और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 में नागपुर में किया गया था और इसलिए हर साल 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 140, 129, 139 या 123। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 129। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के अनुसार भारत 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत इस सूचकांक में 127वें स्थान पर था और इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 146 देशों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला कब आयोजित किया गया? 14 जून को आयोजित किया गया और जम्मू कश्मीर में यह मेला कौन से महीने में मनाया जाता है?
जून के महीने में मनाया जाता है और यह मेला ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 14 जून को, 12 जनवरी को, 17 मई को या 19 फरवरी को। कब मनाया गया है? 14 जून को मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस 2004 से प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और 2024 की थीम क्या रखी गई है विश्व रक्तदाता दिवस की? 20 साल का जश्न मनाने के लिए रक्तदाताओं को धन्यवाद, इसकी थीम विषय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के या महाराष्ट्र के? किस राज्य के बने हैं? आंध्र प्रदेश के बने हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2014 में मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 112, 115, 119 या 116। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 116। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इस सूचकांक में 163 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्र शामिल थे। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम 3 देश कौन से हैं? पहले पर आइसलैंड है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर ऑस्ट्रिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? भारत, रूस, चीन या ब्राजील? कौन सा देश बना है? भारत बना है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? N2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्म करती है और नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है? रंगीन गैस है और इस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए मोहन बागान, ईस्ट बागान, केरला ब्लास्टर्स या मुंबई सिटी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुंबई सिटी। इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 का कौन सा सीजन था? 10वां सीजन था और ये सीजन 21 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और 4 मई 2024 को समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग या दूरसंचार विभाग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए यह प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह सम्मान दिया गया है। यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब प्रदान किया गया था? 1996 में प्रदान किया गया था और वर्तमान में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 25 लाख रुपए नगद, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? किसने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है। 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण था? चौथा। आयोजन कब हुआ? 19 से 29 फरवरी तक आयोजित हुआ और कहां पर हुआ? असम के गुवाहाटी में। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मस्कट यानी कि शुभंकर क्या रखा गया? अष्टलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय को आईसीसी का उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हर्षपति सिंघानिया को, कविता अंबानी को, फिलिप बेरिन को या जयंत अग्रवाल को। किसे चुना गया है? हर्षपति सिंघानिया को चुना गया है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरान आईसीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। जेके ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक
हर्षपति सिंघानिया को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया है। वही फ्रांस के फिलिप बेरिन को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल किए गए ड्रोन नागस्त्र 1 को किस कंपनी ने बनाया है? किसने बनाया है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने बनाया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कहां पर है? नागपुर में है। नागस्त्र 1 ड्रोन की रेंज क्या है? 30 किलोमीटर है, जो कि 2 किलोमीटर से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए 7, 15, 10 या 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7। वर्ष 2024 में पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रशेखर, पेमा सानी या अश्विनी वैष्णव? कौन है? चंद्रशेखर पेमा सानी है। लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून को कार्यभार संभाला है। मोदी जी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 71 मंत्री है, जिनमें 31 कैबिनेट मंत्री हैं, 35 राज्य मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सान्या मल्होत्रा, गौरव पांडे, सिद्धलिंग पत्तन सेठी या कृष्ण प्रकाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्यकार के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपियर संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, स्मृति वन स्मारक या राष्ट्रीय संग्रहालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्मृति वन स्मारक। गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन स्मारक को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, जिसमें 2001 के भुज भूकंप की भावनात्मक महत्व वाली यादों को सम्मानित किया जाएगा। एग्जाम में यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, गंगा दशहरा का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल में, हरिद्वार में, झांसी में या गोरखपुर में। कहाँ पर मनाया गया है? हरिद्वार में मनाया गया है। अन्य और किन शहरों में मनाया जाता है? वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना। यह यूपी, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को दशमी दशहरा कहा जाता है और ये ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाने वाला गंगा दशहरा कौन से महीने में मनाया जाता है? ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है और ये 10 दिवसीय त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 18वां, 15वां, 20वां या 22वां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 18वां। आयोजन कब किया गया? 15 जून से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 190, 123, 176, 182। कौन सी रैंक है? 176 है। प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने जारी किया है और इसके अनुसार 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर
इस्टोनिया रहा है, दूसरे पर लग्जमबर्ग रहा है, तीसरे पर जर्मनी रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए गए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंजाब। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, राजस्थान के जोधपुर में, तमिलनाडु के चेन्नई में या पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। वायुसेना इस साल अगस्त में राजस्थान के जोधपुर में अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। और इस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में कितने देशों की सेनाओं के भाग लेने की संभावना है? 10। और कुछ देश पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 12 मई को, 23 अप्रैल को, 17 जून को या 19 जनवरी को। कब मनाया गया है? 17 जून को मनाया गया है। इसकी थीम और विषय क्या रहा है? भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। इसकी थीम और विषय है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत और भारत वासुदेव कुटुंबकम, विकसित भारत और भारत हमारा लोकतंत्र, विकसित भारत और भारत सभ्यता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका 75वें गणतंत्र दिवस की थीम रही है। दोस्तों ये थे जनवरी से जून 2024 तक के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।